माय निटिंग कॉर्नर में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक बेबी ब्लैंकेट बनाने लगे हैं। जो मेरे पास ऊन है वो बहुत ज़्यादा थिक है और है भी ये थोड़ी सी फ्लश सी, इस तरह बॉल्स में आती है हमारे पास। और इसके लिए हमारे पास कोई ऊपर टैग वगैरह नहीं लगा हुआ। सिलाइयाँ हमारे पास इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर चलेगा। तो हमने क्या करना है, अपने पास इसको मोटी सिलाइयों पे बनाना है। तो मेरे पास ये निट प्रो की जिंजर वाली सिलाइयाँ हैं 15 mm और यूएस में ये 19 नंबर बनता है। इसमें ये सिर्फ इस तरह पैक में हमारे पास आती हैं, ये सेपरेट यूँ। जो हम बॉक्सेस लेते हैं नीडल सेट, उसमें ये नहीं होती, ये हम लोग सेपरेट ख़रीदते हैं। तो इसमें केबल्स हमारे पास निट प्रो की कोई सी भी लग जाएंगी। जैसा आपका साइज़ होगा आपने वैसी ही लेनी है। देखिएगा, अगर आपके पास बड़े साइज़ की नीडल्स ना हों तो आपने ये केबल होल्डर लगा के तो अपनी केबल को बड़ा कर लेना है। ये देखिएगा, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए लगाया है, वरना ब्लैंकेट में मेरे पास ऑलरेडी बड़ा साइज़ चल रहा है। ये देखिए, हमारे पास इस तरह कार्ड की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो हम इन्हें इस तरह फिक्स कर लेते हैं। ये अब देखिए, ब्लैंकेट की लेंथ आपके पास हैंडमेड प्रोजेक्ट है तो आपने ख़ुद अपने पास लेनी है। तो मैं यहाँ पे 30 इंचज़ ब्लैंकेट की लेंथ लूँगी। और अभी मैंने प्लान यही किया हुआ था कि मैं लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल रखूँगी, स्क्वायर में ये प्रोजेक्ट बनाऊँगी। लेकिन अगर मुझे थोड़ा लेंथ कम लगी तो मैं फिर 35 तक इसकी लेंथ कर लूँगी। 27 इस वूल पे हमारे साथ 27 स्टिचेस का स्टान होंगे। ठीक है, जब 27 ये स्टिचेस हैं, ये हमने अपने गेज से निकाले हुए हैं। एक स्वाच बना के उसको सोक करके हमने ले लिया हुआ है ताकि बाद में प्रोजेक्ट छोटा या बड़ा ना बने। आपने क्या करना है, याद रखना है, जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं तो आपने ये सिलाइयाँ इनको डबल करके लेना है। अभी मैंने दूसरी साइड पे फिक्स नहीं की क्योंकि ये टाइट हो जाती मेरे पास, इसलिए हम यहाँ पे ऊन को सिंगल ही रखेंगे। मोस्टली मैं डबल रखती हूँ, लेकिन यहाँ ब्लैंकेट पे आज सिंगल ही रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी प्लश सी है तो निकलने में और बनाने में थोड़ा सा दिक्कत देती है। और अगर आप बिगनर्स हैं, आप ये ऊन इतनी आसानी से टैकल नहीं कर पाएंगे, तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी इस तरह की एक्सपेंसिव वूल पे तजर्बा ना कीजिएगा। आप पहले छोटे छोटे ऊन के साथ, चंकी वूल के साथ प्रोजेक्ट बना लीजिएगा। जब आप समझें कि अब आपका हाथ बैठ गया है तो फिर आप स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, उस सिलाई को हम ऐसे डबल रखेंगे और यूं करके स्टिचेस लेंगे। ये डबल इसलिए रख रहे हैं, जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास बनता है तो सिलाइयाँ यहाँ पे अगर डबल ना रखेंगे तो टाइट हो जाएगा। और ब्लैंकेट है हमारे पास, हमें चाहिए कि दोनों की विड्थ हमारे पास इक्वल हो, ऊपर बनने वाले प्रोजेक्ट की भी और नीचे कास्ट ऑन हुए स्टिचेस की भी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ 5 से 7 स्टिचेस के साथ आपको दिखाती हूँ। आगे मैंने प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, बाकी उस पे से दिखाऊंगी। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच काफ़ी हैं मेरे पास स्टिचेस, इसीलिए मैंने केबल भी छोटी लगाई हुई थी। अब देखिए, ये आ गई हमारे पास उल्टी साइड। हमने यहाँ ब्लैंकेट पे, ये देखिएगा ब्लैंकेट बना हुआ है, मैं आपको इस पे से दिखाती हूँ। ये एजेस दोनों नीट रखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला स्टिच हर दफ़ा में उल्टे फेस के साथ स्लिप करेंगे। ये उल्टे फेस के साथ ऐसे स्लिप करेंगे पर्ल वाइज यूँ, और ऊन पीछे कर देंगे ऐसे, और आगे के सारे स्टिचेस हम नेट वाइज नेट कर लेंगे। ये देखें, ये, और आखिरी स्टिच भी नेट करेंगे। चाहे आप आखिरी स्टिच को सीधा बुनाई कर लें या लास्ट वाले स्टिच के साथ आई कार्ड रख लें या फ्रंट वाले स्टिच के साथ, ये अब आपकी टोटली अपनी चॉइस है।
यहाँ पे देखें हमने सिलाई को डबल करके स्टिचेस कास्ट ऑन किए हुए थे, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास बना हुआ है तो इसमें ये ज़रा बराबर भी फील में नहीं आ रहा। ये देखें, ये टेल यान हमारे पास लगी हुई है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये स्टार्ट का है। ऊपर नीचे ये सारे का सारा इक्वल जा रहा है, ठीक है। अब देखें, अब आ गई हमारे पास सीधी साइड। सीधी साइड पे ये हमारे पास आ रहा है उल्टा स्टिच। सारा प्रोजेक्ट हम गार्टर स्टिच में लेंगे क्योंकि थोड़ा सारा मुश्किल है, इसे रिप में चलाना विजिबल इतना नहीं होता। तो मैं इससे क्या करूँगी, पहले स्टिच को उल्टा फेस रखते हुए स्लिप करेंगे, यूँ ऊन पीछे दे देंगे और आगे वाला सारा प्रोजेक्ट के जितने स्टिचेस होंगे आपके पास, आपने सीधे सीधे बुनाई करने हैं ये, और आखिरी स्टिच भी सीधा बुनाई होगा। ये देखें, अब जब ये हमारे पास बनता हुआ जा रहा है तो ये नीचे वाले की विड्थ और ऊपर वाले की विड्थ दोनों की सेम बनेगी। क्यों, हमने लूज़ रखते हुए स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे। ये पहला स्लिप कर देंगे, आगे वाले सारे स्टिचेस ऐसे ही बुनाई करेंगे। ये मेरे पास फ़ोटोशूट के लिए एक प्रोजेक्ट आया था, तो मैंने फिर इसे ऐसा बनाया कि उनके पास ये प्रोजेक्ट ब्लैंकेट के तौर पे भी यूज़ हो जाए और न्यू बांध के फ़ोटोशूट में भी वो इसे इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए, तो अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट में सजेस्ट करूंगी कि जब आपने इसमें ऊन का जब नेक्स्ट बाल लगाना है, देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है और मैंने इधर से केबल्स होल्डर लगा के अपने पास, देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह के स्क्रूज आते हैं, इससे हम अपने पास नीडल को टाइट करते हैं। काम करते हुए नीडल की ये जो केबल है बार बार लूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा ये टाइट हो गया हुआ है, हाथ से खुल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे लूज़ करेंगे यूँ। ये हमारे पास ये सारी एक्सेसरीज जब हम नीडल बाय करते हैं तो उसके साथ आती हैं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको साथ मिलेंगी। अब हम इससे अपने प्रोजेक्ट पे लगा लेते हैं और इसी स्क्रू के साथ इसे टाइट कर देंगे ताकि ये काम करते हुए लूज़ ना हो। ये देखिए, यूँ इसे फिर निकाल लेंगे। ये दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे लगाए हुए हैं। देखिए व्यूअर्स, प्रोजेक्ट बुनाई करते करते हमारे पास ये ऊन ख़त्म होगी भैया। अब हमने नया गोला अटैच करना है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इसे आप नाट ना लगाइएगा, मैजिक नाट के साथ इसे बंद कीजिएगा। यहाँ पे मेरी ऊन थोड़ी रस्टी है तो मैं इसे यहाँ पे पहले ही निकाल दूँगी, ये ना हो कि जब मैं वॉश करूँ तो ये चीज़ स्टेन बाहर निकले ही ना, तो इसलिए पहले ही हम ये काम करेंगे। मैजिक नाट की मैंने वीडियो दी हुई है, आप अगर वहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हम स्टिचेस सारे बुनाई किए हुए खोल लेते हैं। ये देखिए, क्रॉस बनाएंगे, प्रोजेक्ट वाली ऊन नीचे है, न्यू गोले वाली ऊन ऊपर है, यहाँ पे क्रॉस बना। अब दोबारा ये वाली ऊन इसके नीचे से गुजर के आएगी और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर से होगी और इधर से ये जब ये सर्कल बनेगा इस पॉइंट पे जब हो जाएगी, ये सर्कल इसे ऐसे निकाल लेगा, तो ये साइड हमारे पास चेंज कर जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली ऊन जो प्रोजेक्ट के साथ लगी हुई है इस ऊन के नीचे से होके नहीं ऊपर से होके आएगी और ये जो प्रोजेक्ट वाला गोला है इसके ऊपर से गुजरेगी यूँ, और हमने क्या करना है, इसके अंदर से इस बाल को पकड़ लेना है और ये टाइट कर देना है। ये हमारे पास मैजिक नाट लग जाएगी। दोनों को खींचेंगे जितना आप खींच सकते हैं यूँ, और इन्हें आपने बहुत पास रखते हुए ट्रिम कर देना है। ये देखिए, हमें नज़र नहीं आ रहा
और ये हमने जो ट्रिम किए हुए हैं इन्हें हम निकाल देंगे, हटा देंगे। ये देखिए, तो अब बाकी प्रोजेक्ट की लेंथ हम इसी तरह पूरी करेंगे। अभी ये मेरे पास 27 इंचज़ हुआ है और मैंने इसे 30 इंचज़ करना है। देखिए व्यूवर्स, मैंने पूरी लेंथ कर ली है जितना मुझे चाहिए था। अब मुझे इसे बंद करना है। बंद करने के लिए अब सबसे बड़ी बात है कि ये स्टार्ट में हमारे पास बड़ा स्ट्रेची कास्टान है, तो हमने अब इसे बंद भी बहुत स्ट्रेची करना है। अगर बंद स्ट्रेची नहीं करेंगे ना तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो इसके लिए देखें कौन सा स्ट्रेची कास्टाफ हम लोग देखते हैं। अच्छा देखें, पहला हमने क्या करना है, उल्टा स्टिच ऐसे स्लिप करना है, ऊन इसी पॉइंट पे रहने देनी है और आगे वाला स्टिच हमने नेट करना है। इसके लिए जब आपने बंद करने के लिए ऊन छोड़नी है तो ज़्यादा छोड़िएगा, क्योंकि रास्ते में हो सकता है ऊन आपकी ख़त्म हो जाए, तो ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ छोड़िएगा। अब पहला स्टिच हमने उतार लिया है, बुनाई करने के बाद उतारा है। अब जो आगे वाला स्टिच है, अब क्या करेंगे, जो yarn ओवर किया हुआ था पहले उसे इस स्टिच के ऊपर से उतारेंगे। ये देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए, आपने बड़े ध्यान से करना है ये। अब वापस सिलाई के ऊपर 2 स्टिचेस रह गए हैं। बाइंड ऑफ करते वक्त आपको पता है हमेशा सिलाई पे 2 स्टिचेस होते हैं, जो एक रेगुलर मेथड है हमारा, उसे हम बंद करके एक बनाते हैं, ठीक है। अब फिर ऊन को वापस पीछे करेंगे यूं और नेक्स्ट स्टिच नेट करेंगे। ये 3 स्टिचेस हमारे पास सिलाई के ऊपर आ गए। ऊन पीछे करके जो स्टिच बढ़ाया था पहले उसे बंद करेंगे, फिर पीछे वाला पुराना बुनाई किया हुआ स्टिच हम इसके ऊपर से उतारेंगे, यानी कि एक स्टिच एक्स्ट्रा करेंगे और फिर आगे वाला हम स्टिच बुनाई करेंगे और उसे उतारेंगे। थोड़ी सारी स्लिपरी ऊन है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे खींच के ना अपने पास लूज़ कर लीजिएगा। फिर ऊन पीछे करेंगे और आगे एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रेची कास्ट ऑफ चाहिए। स्ट्रेची नहीं होगा तो फिर ब्लैंकेट का लुक नहीं बनेगा। फ्रंट स्टार्टिंग पॉइंट से ये लूज़ होगा और एंड पॉइंट पे ये टाइट होगा। ये देखें, ये कैसे लूज़ बंद हुआ है। लचक होनी चाहिए। अब मैं सारा इसी तरह बंद करती हूँ और फिर